Hello friends and welcome to yet another episode of Alokik The Journey Within। अच्छा होके उससे कुछ बुरा निकलता है, कभी बुरा होके उससे कुछ अच्छा निकलता है। 2 दिन भाई की छुट्टी है, टेम्पररी चेंज। दर्द आ रहा है, दुख आ रहा है, दिमाग का केमिकल लोचा ना करके कहना बहुत आसान होता है। नेवर लेट सक्सेस गो टू योर हेड एंड नेवर लेट फेलियर गेट टू योर हार्ट। गंदा बदलाव जो हमारे चारों क्लासिफिकेशंस से परे है, लाइक अ गॉडेस इन व्हाइट व्हेन शी इज वॉकिंग आउट इन द क्लाइमैक्स। मेरा नाम है देवदत्त पोतनिस और अलौकिक एक मेरा प्रयास है टू डेवलप प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर मेंटल इम्यूनिटी। और आज का हमारा विषय है द मोस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ऑल आवर लाइव्स, चेंज, बदलाव। You know, one of the funniest statements in the English language is that change is the only constant, and life actually is funnier than what we think it can be. बदलाव ही ऐसी एक चीज है जो जिंदगी में सबसे ज्यादा शाश्वत है। आज जो है वो कल नहीं रहने वाला है, कल जो है वो परसों से अलग होने वाला है। समथिंग लाइक दैट। हमेशा ऐसा ही होता है। और ये जो चेंज है ना, एक तरीके का डिसरप्शन ले आता है। नॉट ऑलवेज बैड, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अच्छा होके उससे कुछ बुरा निकलता है, कभी बुरा होके उससे कुछ अच्छा निकलता है। बट लाइक द वाइज मैन से, जो होता है अच्छे के लिए होता है। Now let's take a look at the different types of changes. अमूमन दोस्तों ये इतना बड़ा टॉपिक है ना, इसको ऐसे स्लॉट करना, क्लासिफाई करना, इट्स अ चैलेंज। बट नॉनदलेस अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो बदलाव 4 टाइप के होते हैं, एक्चुअली 5 टाइप के होते हैं। हम पहले 4 की बात करते हैं। डेवलपमेंटल, विच इज विकास संबंधी बदलाव। अस्थाई, विच इज अ टेम्पररी चेंज। स्थाई, विच इज अ परमानेंट चेंज। Yes, there's nothing permanent but semi-permanent in that sense. एंड चौथा है आकस्मिक या अनफोर्सीन। आइए देखते हैं इनके बारे में। तो ये चारों टाइप के जो चेंजेस है ना, इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डेवलपमेंटल चेंज, विकास संबंधी बदलाव, मतलब आपको किसी अच्छी चीज के लिए यहाँ से कहीं और जाना है, मे बी फॉर हायर स्टडीज, मे बी फॉर अ बेटर जॉब इनटू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। टेम्पररी चेंज जो है, एक रिलेटेबल एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ, आज के दिन पानी नहीं आया या 2 दिन भाई की छुट्टी है, temporary change. Permanent change, well, semi-permanent, whatever you want to call it, but any life decision. आपकी शादी हो गई, आपका बच्चा हो गया, a loved one passed away, आपके lifetime के लिए एक तरीके से it's a permanent change. So this is one sort of a semi-exception for that rule that change is the only constant. This is a permanent change in that sense, or semi-permanent. I'm still conflicted उसको क्या बोला है, but let's go with permanent for the sake of academic purposes. और चौथा बदलाव है आकस्मिक, अनफोर्सीन, जिसमें पासिंग अवे ऑफ अ लव्ड वन, सडनली लूजिंग अ जॉब, कोई एक्सीडेंट होना, या कोई एक ऐसी बुरी विपदा जो आपके ऊपर मंडरा रही थी बट अचानक गायब हो गई। तो ये ब्रॉडली 4 टाइप है चेंजेस के। So guys, though we've seen the classification, the broad classification of change, बदलाव एक इतनी बड़ी चीज होती है ना, जो लाइफ के हर डायमेंशन को, हर एस्पेक्ट को अफेक्ट कर देती है। तो इसको एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में ढालना बहुत मुश्किल है। और ये सारे क्लासिफिकेशंस कहीं ना कहीं एक दूसरे में ब्लेंड होते हैं, मर्ज होते हैं। एक के आउटकम दूसरे पे रिजल्ट्स देते हैं। लाइक समथिंग पॉजिटिव कैन लीड टू अ नेगेटिव रिजल्ट, समथिंग नेगेटिव कैन लीड टू अ पॉजिटिव रिजल्ट। जैसे मान लीजिए आजकल जो दुनिया में हो रहा है, some of the biggest companies in the world are laying people off, there are mass layoffs happening. तो ये अगर आप उन लोगों में से एक हो तो it's a bad change happening. But जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिलती है, you get the time to introspect, आप घर पे बैठे हो, you're eating home food, you're spending time with your loved ones. ये एक नेगेटिव चेंज का भी पॉजिटिव है ना। और इसका उल्टा भी ट्रू है। बड़े बड़े एग्जांपल्स देते, छोटा कंसिडर करते हैं। आप सोचिए पहली बार भारत से उठ के अमेरिका जा रहे हो, वाओ, वो परदेश का माय फर्स्ट डे इन अमेरिका याद आ गया मुझे। लेकिन उसमें टाइम जोन अलग है, खाने पीने का प्रॉब्लम है, बहुत सारा अच्छा खाना नहीं मिलेगा, नींद सही टाइम पे नहीं मिलेगी। तो एक खुशी वाली चीज से आपको गम भी मिल सकता है। आप उसको कैसे देखते हो, ये नजरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बदलाव को हैंडल करने में। आइए देखते हैं अभी बदलाव को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। गाइस, अब देखते हैं हम बदलाव से डील कैसे करते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं, हम कैसे उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मान के अच्छे से रह सकते हैं। तो ब्रॉडली ना 2 तरीकों से देखते हैं, खुशी वाले बदलाव
और दुख वाले बदलाव, हैप्पी एंड सैड, दोनों के डील करने के कुछ फंडामेंटल तरीके काफी सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टे ग्राउंडेड, स्टे कनेक्टेड। ग्राउंडिंग क्या होता है? आप अपने एक जिंदगी में स्थिरता लाने के लिए ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। अब हैप्पीनेस में ग्राउंडिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब आपको नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिलते जाता है तो ये मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है करके जब हम करते जाते हैं, वो ना हो, इसीलिए ग्राउंडिंग, स्थैर्य। और जब दुख है, दर्द आ रहा है, दुख आ रहा है, मैं टूट रहा हूँ, गिर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह पे डटा हुआ हूँ, हिला नहीं, इसीलिए ग्राउंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट हेल्प्स यू हैंडल बोथ द हैप्पी साइड एज वेल एज द सैड साइड। The second important thing is to know in your head कि this will change because change is the only constant. So in a happy situation, जब आपको सब नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, प्रेम सब कुछ मिल रहा है, ये भी जा सकता है, खत्म हो सकता है। इस बात की रियलाइजेशन यहाँ पर होना दिमाग में, ताकि ये जो अच्छी चीजें मिल रही है वो आपके दिमाग में जाके दिमाग का केमिकल लोचा ना करके आपको उस वक्त के लिए प्रिपेयर रखे जब ये चीजें आपके साथ नहीं रहने वाली है। और इसका एग्जैक्टली उल्टा, जब आप दुख में हो, दर्द में हो, पीड़ा में हो, तब भी कीपिंग द सेम थिंग इन माइंड दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मतलब अभी दुख है, दर्द है, पर ये बदलने वाला है। ये बात आपको समझानी है, इस बार यहाँ नहीं, इस बार यहाँ समझानी है। दिल को आसरा देते रहिए, यार ठीक है, आज अच्छा खाना नहीं मिला, कल मिलेगा, परसों और अच्छा मिलेगा, और उस उम्मीद पे रहना, ये इस बदलाव को हैंडल करने के लिए जरूरी है। खासतौर पे जो नेगेटिव बदलावों के दौरान, when it's a loss of a loved one or it's an unforeseen situation, it's very difficult to understand these things. कहना बहुत आसान होता है, और इसी वक्त मैं इसीलिए अपना हमेशा का डिस्क्लेमर भी बता देता हूँ, मैं कोई बहुत ज्ञानी पंडित आदमी हूँ नहीं। मैंने अपने जिंदगी के अनुभव जो देखे हुए हैं उसके हिसाब से मैं आपसे शेयर करता रहा हूँ, जो मैंने फिल्में देखी हैं, जो मैंने किताबें पढ़ी है, जो मेरा जिंदगी का नजरिया, एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पे। और मैं अपने विचार किसी पे थोपना तो नहीं चाहता हूँ। एंड अगेन, ज्ञान देना इज वेरी इजी व्हेन यू आर इन अ हैप्पी स्पेस और व्हेन यू आर इन अ नॉर्मल स्पेस, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस टू नोट दैट दिस रियलाइजेशन दैट दिस बैड थिंग इज ऑल्सो गोइंग टू गो is important when you're going through the bad thing. You need that hope, you need that उम्मीद. So, एक important mantra life का to deal with change or to just generally deal with life is never let success go to your head and never let failure get to your heart. अर्थात आपकी जो कामयाबी है उस सर पे चढ़ने मत देना, और आपका जो दुख है उसको दिल को मरोड़ने मत देना। ये याद रखिए, लाइफ का बहुत सिंपल रूल है, और ये खुद से कहते रहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एंड नाउ वी कम टू आवर बॉलीवुड रेफरेंस, ज्ञान फ्रॉम बॉलीवुड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे आज के जमाने के सबसे फेवरेट फिल्म मेकर की एक फिल्म के बारे में, संजय लीला बंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी। अगर आप गंगू की जर्नी देखोगे ना, एक लड़की जो एक बैरिस्टर की लड़की थी उस जमाने में 1950s में, फॉर व्हाटएवर रीजन, उसकी गलतियों की वजह से, कर्म की वजह से, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, शी इज थ्रोन इनटू दीज रियली हॉरिड सर्कमस्टेंसेस, जिसकी ना उसने कभी कल्पना की होगी, ना कभी अपेक्षा की होगी, ना कभी सपने में सोचा भी होगा कि क्या वो उससे डील कर पाएगी। और ये फिल्म थोड़ी ज्यादा स्पेशल इसलिए, हालांकि इट्स अ ड्रामेटिक SLB रिप्रेजेंटेशन, बट ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है। तो एक ऐसे बैकग्राउंड से आने वाली लड़की इज थ्रोन इन सच अ बैड सिचुएशन, उसके लाइफ में आ जाता है एक बहुत ही गंदा बदलाव जो हमारे चारों क्लासिफिकेशंस से परे है, बट व्हाट शी मेक्स आउट ऑफ इट इज द फाइनल फॉर्म ऑफ बदलाव जिसके हम सबको लाइफ में जरूरत है, which is the transformational change, परिवर्तनकारी बदलाव जो गंगू के साथ होता है, जो हाल अपेक्षाएं वो सहती है, the kind of trauma that she goes through, physical, mental, emotional, every trauma, and the way she rises up and like a goddess in white when she's walking out in the climax, you realize उसने ना सिर्फ अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाया है, well, परिवर्तन is a big word, but of course she's changed the lives of so many people. स्कूल खोल दी, उन औरतों का इमेंसिपेशन करवा दिया, 4000 औरतों की जिंदगी पे ट्रांसफॉर्मेशन ले आई, परिवर्तन ले आई, एक ऐसे सिचुएशन में जो शायद वो उससे सोचा भी नहीं था वो कर पाती। चाहती तो वो भी रो बिलक के लड़ झगड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती, सुसाइड कर लेती, इजी वे आउट ले आती, बट शी चोज दिस जर्नी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना गाइस,
वो कहां से आता है मालूम है आपको? आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आ सकता है, आ रहा है। ये रोज मानिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन को दिल से लगाइए, ताकि हर आने वाला बदलाव एंड इट्स रेपरकशंस या उसके जो भी बुरे परिणाम है वो आपके लिए इररेलेवेंट हो जाएंगे। आपको फर्क ही नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ से खुश हो। तो बदलाव से जूझने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप यहाँ से स्ट्रांग हो जाओ। मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाओ दोस्तों, अपने आप के साथ टाइम बिताओ, खुश रहो, आबाद रहो। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो ऐसे ही कंटेंट के लिए देखते रहिए अलौकिक द जर्नी विद इन। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर इन योर कमेंट्स what you felt about it, what would you want us to talk about. Let us know. Keep watching, stay happy, stay positive, stay blessed guys. Namaste.